क्लास 10 आज हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस से 2.3 के स्क्वायर मेथड मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सॉल्व एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 एंड 39 पे है। दो क्वेश्चन से बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर मेथड से। अगर तुम लोग को एग्जाम में बोला गया कि स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो तो आप लोगों को यही मेथड सॉल्व करनी है। तो इसके लिए स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए ना बच्चों, मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं। क्या स्टेप्स है वो, तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, ये कुछ 5 स्टेप्स लिखे, इसमें आपका स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, हर वक्त x का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे आप लोग यहाँ पे x स्क्वायर है, उसका वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी, जैसे अभी ये 5 है, इसको मुझे 1 करना है, तो उसको डिवाइड करती हूँ 5 से, 5 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो मुझे क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 5। अगर मैं इसको करती हूँ तो मुझे सबसे करना पड़ेगा। लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 5। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 5 टू दिस इक्वेशन। डिवाइड करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डिवाइड किसे करना है, 5 से। हर एक इक्वेशन को, हर एक इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 5 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 5 कट हो गया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ ये x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं कट हो रहा है, एज इट इज़ माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर कितना आता है, 0। ये इक्वेशन मेरा भी नॉर्मल है, मैं आगे इसे सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, स्क्वायर मेथड से मुझे क्या करना है, x का वैल्यू लेके आना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया मेरा x स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, हो गया ना 1, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, रफ वर्क करना है। रफ वर्क में आप लोगों को b/2 होल स्क्वायर निकालना है। अब ये क्या है टीचर, b/2 होल स्क्वायर क्या है, देखो बच्चों, कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस आप लोगों को पता है। ठीक है, इसमें b मतलब क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है। अब हमें रफ वर्क में सबसे पहले वो निकाल के लेना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। क्या निकालना है, b/2। ठीक है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। b क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दो, x स्क्वायर माइनस 4/5x, x के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है, 4/5। सो यहाँ पे हम लोगों का b क्या है, 4/5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ऐसे। तो इसको कैसे होगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाय, ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, डिवाइड सिर्फ रख के नहीं चलेगा। उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। वो आंसर क्या आया है यहाँ पे, b/2 क्या है बच्चों, b/2 है 2/5। ये याद रखना, सब में आगे लगेगा। बट मैंने जो पॉइंट्स निकाले उसमें क्या निकालना है, b/2 होल स्क्वायर। तो चलो इसका होल स्क्वायर करते हैं, b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब 2/5 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। b/2 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, 4/25। इतना समझा बच्चों। चलो अब क्या करना है, ठीक है भाई, आपने बोला था कि रफ वर्क करो, b/2 होल स्क्वायर का वैल्यू लेके आओ। हम लोग निकाल के लेके आए, वो वैल्यू आया है 4/25। अब क्या करना है, तो ये जो 4/25 है ना बच्चों, थर्ड स्टेप देखो, डिवाइड एंड रूल। मतलब क्या, ये 4/25 इसके ऊपर, इसको डिवाइड करेगा और इसके ऊपर रूल करेगा। कैसे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x, इसको डिवाइड किया मतलब माइनस 3/5, यहाँ पे आके 3/5 हो गया। और ये जो b/2 होल स्क्वायर का वैल्यू आया था वो यहाँ पे रूल करेगा, मतलब ऐड करेगा। ये ऐसे ही मैंने बनाया है, ऐसे कुछ इसका मैथमेटिकल कोई ये है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या किया, डिवाइड एंड रूल। क्या किया मैंने, रफली यहाँ पे b/2 का वैल्यू निकाला, उसको स्क्वायर किया। b मतलब x का कोएफिशिएंट। समझा मैं क्या कर रही हूँ, ये है स्क्वायर मेथड। ओके, आगे क्या करना है टीचर, अब क्या करना है, चलो हमारा रूल बुक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ क्या बोल रहा है, उसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे फोर्थ वन में क्या है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सीधा सीधा लिखना है x प्लस b/2। क्या लिखना है,
फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है, b/2। b/2 हम लोगों का क्या था, b/2 था 2/5 था ना, कहाँ से आया था, इसको निकाला था हमने। तो यहाँ पे लिखो 2/5, साइन कौन सा, माइनस का, ठीक है, साइन कौन सा, साइन अपने माइनस के साथ ही आता है वो। ओके, अब ये कर लिया, अब क्या करना है, ठीक है, अब सेकेंड उन्होंने क्या बोला, इसका स्क्वायर करो, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं। अब सॉल्व करो, ये वाला जो सिस्टम है उसको सॉल्व करो। मतलब ना बच्चों, ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाला है। ऐसे भी कर सकते हो, x का स्क्वायर रूट x, 4 का 2 एंड 25 का 5, फिर भी आ जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे करो, जैसे भी। अब इसे सॉल्व करो यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो, मैं यहाँ पे रफ वर्क में ही आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ। क्या है ये, 3/5 प्लस 4/25। अब यहाँ पे 5 लाना है, मतलब इन दोनों को सेम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 25 हो जाएगा, और यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बैलेंस हो जाएगा, ऊपर नीचे किया तो। फिर 5 3 ज़ा 15 अपॉन 5 5 ज़ा 25 प्लस 4/25। ठीक है, कॉमन हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया, कॉमन ले लो। 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19/25। समझा बच्चों ये कैसे किया, ठीक है, बेसिक है, इसे ध्यान में रखना। या फिर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी उसको कर सकते हो, ठीक है। द आंसर इज वॉट, 19/25। लिखो यहाँ पे 19/25। ओके, चलो फर्स्ट कर लिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ भी हो गया। अब क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट, एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म। देखो सिर्फ 5 स्टेप्स में ही हम लोगों का स्क्वायर रूट मेथड खत्म हो जाए, स्क्वायर मेथड खत्म हो रहा है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। सो अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखो यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। बट टेकिंग स्क्वायर रूट कैसे आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। मतलब देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, किसका, इसको स्क्वायर रूट में डालना है और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। हाँ, तो कैसे आएगा, डालो उसको स्क्वायर रूट में, इन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2/5 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 19/25, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करो मैं आगे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर चला जाता है हमेशा, ठीक है, ये चला गया तो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 2/5। इसका स्क्वायर रूट में लिया, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब इसको एक बार प्लस के साथ ले लो। हाँ, प्लस के साथ कैसे आएगा, x माइनस 2/5 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 19/25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। देखो बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जा रही हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, 19 इन स्क्वायर रूट ऑफ 19/5, और क्या आएगा, और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 19/5। गॉट इट बच्चों, समझा। हाँ, यहाँ तक मैंने कैसे सॉल्व किया। फिर आगे क्या करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करो। कैसे करूँगी, एक एक के साथ डील करते, ठीक है। x इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 19/5 के जगह ये साइड में ये चला जाएगा, माइनस 2/5 ये साइड पे चला जाएगा, माइनस 2/5 यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस 2/5 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 19/5। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन है, सेम है, तो एक बार ही ले लो, 2 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 19, x इज इक्वल टू दिस। अब इसका वैल्यू निकालो, x यहाँ पे लिखो, और x इज इक्वल टू माइनस 2/5 यहाँ पे आके प्लस 2/5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 19/5। देखो दोनों सेम है, सो x इज इक्वल टू एक ही बार आएगा, 2 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 19, सो x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दिस। आ गया वैल्यू। प्रॉपर क्या करोगे आप लोग, उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे ऐसे वाला। यहाँ पे मेरा स्क्वायर मेथड से आंसर आ गया। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो, सेम यही आंसर है। काफ़ी लंबा बताया है, इसमें बताया है, मैंने कोशिश किया है ये कुछ मेथड निकालो, स्टेप निकालो और इससे सॉल्व करो स्क्वायर मेथड। गॉट इट बच्चों, समझा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कंप्लीट सम, हार्डली मैंने 5
स्टेप में इसको ख़त्म किया है, 5 स्टेप में इसको समझाने का कोशिश किया है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पहले 1 रखना है, रफ वर्क में b/2 निकालना है, जो वैल्यू आएगा वो डिवाइड करेगा, मतलब ये थर्ड वर्ड, मतलब इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट यहाँ पे भेज देगा और वो उसके ऊपर रूल करेगा, मतलब यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। और फिर आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, ये वाला x + b/2 और इसको सॉल्व करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और उसको एंड में सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। गॉट इट बच्चों। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसे भी सॉल्व करना है हमें स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x वैल्यू लेके आनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आप लोगों को चार्ट बना के रखा था, उसमें x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पे देखो ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये स्टेप तो स्किप करना है, ये करना ही नहीं है। फिर रफ वर्क में हमें क्या निकालना है, b/2 होल स्क्वायर, ठीक है, b/2b और होल स्क्वायर भी, b/2 बताओ जल्दी, b मतलब क्या होता है यहाँ पे, ax² + bx + c = 0। b मतलब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, +8, मतलब 8/2, ठीक है, 2 1 = 2, 2 4 = 8। b/2 का वैल्यू कितना आया है बच्चों, 4, बट इसका क्या करना है, स्क्वायर। सो b/2 होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा, 16। ये डायरेक्टली 16 आप लोग देखोगे ना, टेक्स्ट बुक में एक बार ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, 16 आया कहाँ से बताओ, तो ये ऐसे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड एंड रूल। तो चलो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, x² + 8x = 48 - 48 है, यहाँ पे आके +48 हो जाएगा, और दोनों जगह पे ये +16 रूल करेगा, ठीक है। इतना समझा बच्चों। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड एंड रूल तो कर लिया, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप क्या किया हमने, डिवाइड एंड रूल किया। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, x + b/2 होल स्क्वायर। तो चलो कर लेते हैं, x + b/2 हमने निकाला था, b/2 क्या था बच्चों, 4। तो लिखो यहाँ पे b/2 क्या है, 4, उसका होल स्क्वायर = 48 + 16 कितना होगा बच्चों, 64। सॉल्व किया मैंने इसको, हाँ सॉल्व किया, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, बस टेकिंग स्क्वायर रूट लिखो यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट एक बार प्लस एक बार माइनस, सो इसका स्क्वायर रूट मतलब कैसे आएगा, इसको स्क्वायर रूट में डालो, x + 4 होल स्क्वायर = अगर स्क्वायर रूट में डालते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस। स्क्वायर रूट में कैसे आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट चला जाएगा इसके साथ, तो क्या आएगा, सिर्फ x + 4 = प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8, 8 8 = 64, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 8। तो ये एक बार आएगा प्लस में, और सेम एज इट इज़ यही लेंगे, x + 4 = एक बार आएगा ये माइनस में। सॉल्व करो, x = 8 + 4 यहाँ पे आके -4, x = 4, और इसको सॉल्व करो, x = -8 + 4 यहाँ पे आके -4, x = -, प्लस 8 + 4 12, साइन कॉमन का। सो क्या आंसर आया बच्चों, x = 4 और x = -12, दैट्स इट। बस इतने ही स्टेप में मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। 2 to 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। सो ऐसे होता है, जो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते वो डालते हैं वो लगभग, तो ये इसका प्रैक्टिस आप लोग करके रखो, समझा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस है 2.3 भी मैंने बनाया हुआ है, उसको भी एक बार आप लोग चेक करना। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछना, कमेंट में पूछना उसे, ठीक है। ये मेथड है, ये स्टेप्स है, इसको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, इसी को फॉलो करके आप लोग स्क्वायर मेथड आराम से निकाल सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।